तो खुद का बेटा है तो वो भारतीय सेना में जाना नहीं चाहता है, और जो आपके पैरामीटर्स हैं वो लड़कों के जीवन बर्बाद करने के काम किए हैं और आप लोग कुछ नहीं किया है। दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर उसका पैरामीटर क्या है जिससे कि जो बच्चे अग्निपथ योजना में जाएंगे। तो अग्निपथ स्कीम जो है अभी, नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर के। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन बच्चों ने शुरू कर दिया है, जानेंगे कि नई भर्ती स्कीम जो है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नाम है स्कीम का अग्निपथ, और अग्निपथ पर चलेंगे तो बनेंगे अग्निवीर। तो इस अग्निवीर की जो सरकार ने वो शुरू की है स्कीम, इसको लेके विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है ये जानेंगे। और विरोध प्रदर्शन बच्चे क्यों करें भी ना, क्योंकि 2 साल से सेना की भर्ती नहीं आई, और सेना की तैयारी जो बच्चे 2 साल से पिछले 3 बजे सुबह में उठ के 15 किलोमीटर का दौड़ लगाते हैं, उसके दर्द को आप नहीं समझेंगे, यहां नेता नहीं समझेंगे कि इन बच्चों का दर्द क्या होता है। क्योंकि खुद का बेटा नहीं है, या तो खुद का बेटा है तो वो भारतीय सेना में जाना नहीं चाहता है, और जो आपके पैरामीटर्स हैं वो लड़कों के जीवन बर्बाद करने के काम किए हैं और आप लोग कुछ नहीं किया है। दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर उसका पैरामीटर क्या है जिससे कि जो बच्चे अग्निपथ योजना में जाएंगे। तो अग्निपथ स्कीम जो है अभी इंडियन एयरफोर्स की साइट पे अपडेट कर दिया गया है। भारतीय सेना जो इंडियन मिलिट्री है, इंडियन आर्मी के साइट पे अपडेट नहीं हुआ है, और ना इंडियन नेवी के साइट पे अपडेट हुई है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की साइट पे अपडेट हुई है दोस्तों, जिसमें एज का क्राइटेरिया है 17.5 साल से 21 वर्ष के बच्चे जो है अग्निवीर में अप्लाई कर सकते हैं अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत। और इसके टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो होगा वो 4 साल बच्चे इसमें सर्विस कर सकेंगे, और 4,76,000 से लेकर के 6,92,000 तक के रुपए मिलेंगे साल में। और दोस्तों मंथली करीब 21,000 हो जाएगा। और जो भी सेवा निधि योजना है उसके अंतर्गत जब रिटायर होंगे आप 4 सालों के बाद, तो आपको 11,71,000 रुपए देने का काम करेगी सरकार। और कंट्रीब्यूटरी स्कीम भी है, 48 लाख रुपए आपके जो है नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस है, यानी कि आपको अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जिस समय आप ड्यूटी दे रहे होंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, अगर उस समय आपको कुछ हो जाता है तो 48 लाख रुपए मिलेंगे। और आपको जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो भी आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो 4 साल की सर्विसेज है उसमें ट्रेनिंग कराने का काम किया जाएगा, और मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशन टेस्ट आपको पास करना होगा इसमें ज्वाइन करने के लिए। जैसे एयरफोर्स का भी जो फॉर्म निकला है, इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए इसके मेडिकल टेस्ट को पास करना होगा, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर। लेकिन हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि इसमें 25% बच्चों को जो इसमें ज्वाइन करेंगे, अग्नि स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर बनेंगे, उनका सर्विस जो है एक्सटेंशन हो जाएगा। और हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है, आखिर वो क्या कह रहे हैं। तो डिफेंस एक्सपर्ट जो BS धनोआ साहब हैं, उनकी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनके ट्वीट को पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये जो एक आर्मी में जिस तरीके का, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो सर्विस है, इसे ये कहा जाएगा कि एक टूर पे जा रहे हैं बच्चे। जैसे आप किसी टूर पे घूमने जाते हैं ना, वैसे बच्चे ये घूमने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने एज ब्रैकेट को लेकर के कहा कि 17.5 साल के बच्चे का जो आप 21 वर्ष तक का रखे हैं उसको एक्सटेंशन करके 25 ईयर्स करना चाहिए। जो आपने 25% कोटा रखा हुआ है कि हम उसको एक जॉब एक्सटेंशन देंगे अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, उसको 25% को 50% करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे बड़ी बात कि पेंशन स्कीम उसमें नहीं है, कि जब बच्चा रिटायर होकर के आएगा तो वो कहाँ क्या करेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि 20 साल का जो आप देख रहे होंगे कि युवा, अगर 24 साल तक उसमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और अच्छे पैसे मिल जाने के बाद, चूंकि अच्छे पैसे तो मिलेंगे नहीं, यहाँ 11 लाख रुपए ही मिलेंगे, और आधा आप देंगे और आधा जो भारतीय सेना देगी, भारतीय एयरफोर्स देगी, भारतीय नेवी, जिसमें भी बच्चे ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर इस स्कीम की कोई सबसे घटिया बात है वो ये है कि मात्र और मात्र आपको 4 साल सर्विस कराए जाएंगे और 25% का ही एक्सटेंशन होगा। लेकिन जो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, BS धनोआ साहब को, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये स्कीम जो है कहीं किसी तरीके का आर्मी को तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि आर्मी का डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप जानते होंगे आर्मी का इस समय डिफेंस बजट जो है वो 5,25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें केवल आर्मी ऐसा क्यों कर रही है दोस्तों, सरकारें ऐसा क्यों कर रही है, सरकारें इसलिए ऐसा कर रही है दोस्तों क्योंकि आर्मी के पास मैन पावर बहुत ज्यादा है। आर्मी को जो सैलरी और
पेंशन देना होता है, उसमें उस लगभग उसका पैसा जो है पेंशन में केवल 1,20,000 करोड़ चला जाता है। अभी सैलरी की बात छोड़िए, तो इसी को कम करना चाहते हैं और कम करके डिफेंस के कुछ न्यू इक्विपमेंट्स लाना चाहते हैं, जो हथियार हैं वो नए अत्याधुनिक हथियार लाना चाहते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है सरकार। और सरकार ये दे रही है कि हम 32 साल तक कर जो है एज है, जिसकी आज अगर 17 साल का बच्चा जब आर्मी एयरफोर्स नेवी में भर्ती होकर जाता है तो 15 साल तक रहता है उसमें। तो अगर 32 साल की सर्विस 32 साल उसकी उम्र हो जाती है, तो इस समय आर्मी इंडियन मिलिट्री की जो एज है वो 32 ईयर्स है, उसी को वो घटा करके 26 ईयर्स करना चाहते हैं। इससे सरकार को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन बच्चे जो हैं असंतुष्ट रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं दोस्तों 2 सालों से कोई सेना की भर्ती नहीं आई। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने इस चीज का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है और न स्पष्ट किया है कि इस अग्निपथ स्कीम के बाद जो भर्ती आएगी, जिस तरीके से परमानेंट एग्जाम लेकर के और एग्जाम लेकर के भर्ती होती है, वो होगी या नहीं होगी। इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोविड में कोई वैकेंसी नहीं आई आर्मी एयरफोर्स नेवी की, और अब जब भर्ती आई है तो इस तरीके की भर्ती आई है जिसमें कि केवल और केवल 4 साल हम सर्विस कर सकेंगे। और बच्चों का कहना है कि हम 4 साल की नहीं, हम जो एज है उस एज तक भर्ती पूरी लेंथ की सर्विस आपसे मांगते हैं, पूरी लेंथ की उस तरीके की आप सर्विस हमें प्रोवाइड कराएं। ये 4 साल का झुंझुना हमें मत दें। और उस झुंझुने के लिए आप समझिए कि सरकार कितनी तेज है कि इतना सारा बच्चे मेहनत करने के बाद मात्र और मात्र बच्चे 4 साल की सर्विस कर पाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है? जो रात में बच्चे जग के 3 बजे जाकर के और दौड़ लगाते हैं, 15 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, उस बच्चे की दर्द क्या होगी जरा कल्पना आप लोग करें दोस्तों। और उसके बाद से सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम निश्चित रूप से सरकार का अच्छा कदम है। निश्चित रूप से अगर बाहरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करें, इजराइल के साथ कर ले, स्वीडन के साथ कर ले, रशिया के साथ कर ले, ऐसा होता है, ऐसे स्कीम्स वहां भी लाए जाते हैं। लेकिन वहां पे वो जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां पे रिसोर्सेज हैं, वहां पे संसाधन है। सरकार ये कह रही है कि जब 24 साल के बाद आप रिटायर आएंगे ना, तो उस समय किसी बैंक के माध्यम से आपको कर दिया जाएगा, एक बैंक लोन मिल जाएगा आपको और आप स्टार्टअप शुरू कर देंगे। कितने फौजी रिटायर आकर आए हैं तो कितने लोगों को आपने लोन देने का काम किया है? सबसे बड़ी बात तो यही है। खुद मैं फौजी का लड़का हूं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं फौजी के घर से आता हूं। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब एक फौजी आदमी रिटायर होकर आता है तो उसका अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। आपकी इस तरीके की पैरामीटर है दोस्तों कि जो बच्चे अपने को 4 साल जब जाएंगे वो जॉब में, आपके पास एनसीसी है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स के इतने सारे बच्चे हैं, आप उनको ले लीजिए ना सर। इसमें अग्निपथ स्कीम में लेना ही है तो उन बच्चों को ले लीजिए, वो बच्चे भी बेसिक ट्रेनिंग्स भी जानते हैं। इन बच्चों के साथ आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं जहां इस तरीके के मात्र 4 साल की सर्विस कीजिए और अपने घर जाइए। ये कहीं से इसको उचित नहीं किया जाएगा। आप समझिए कि अगर बच्चे जब 4 साल का सर्विस करेंगे और तो मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आएगा, चूंकि वो सर्वाइवलशिप के साथ है, वो चूंकि सर्विस मैटर बन जाएगा और उसके बाद फिर कोर्टें फैसला करेंगी। यही चाहती है सरकार कि केवल अच्छे स्कीम्स लाएंगे हम अपने लिए, और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो होने दीजिए। पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं आई, अब जब भर्ती लाई है तो इस तरीके का आपने भर्ती ले आ दिया कि सारे बच्चे जो हैं विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और विरोध प्रदर्शन में कल हमारे यहाँ जो डुमराव में हुआ है उसमें केस भी फाइल किया गया है। तो यह उचित कहां तक है कि बच्चे जो अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करके और दौड़ लगाते हैं सब कुछ, चूंकि आप जानते होंगे कि रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने का भी काम करती है, क्योंकि डिफेंस में बहुत सारे रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, तो वहां फिर सरकार क्या करेगी? तो सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो है नहीं। एक अपना हित साधने के लिए डिफेंस बजट दिखाने के लिए लेकर के आई और उसका झूठा सा बहाना दे रही है कि भाई हम तो अपना डिफेंस बजट कम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पेंशन में इतना पैसा खर्च होता है, सैलरी में इतना पैसा खर्च हो जाता है, तो हम अपने नए इक्विपमेंट्स कहाँ से? उसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल बच्चा सब है। बच्चे सबको अगर आपको देना है तो परमानेंट जॉब दीजिए, इस तरीके का झुंझुना ना दें। मैं आप बता देना चाहता हूं सरकार को। रही बात आर्मी चीफ ने कही है कि हम इसका स्वागत वो कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ तो स्वागत करेंगे ही ना, क्योंकि वो सरकार में बैठ के साथ फिर वो एडमिरल कैसे बनेंगे? बड़े बड़े पोस्ट पे कैसे जाएंगे? सरकारें बनाती हैं, तो जाना है तो सरकार के हमें तो हम मिलाएंगे ही। आर्मी चीफ क्यों नहीं मिलाएंगे? वो उनका मिलाने का काम है। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, जो इस स्कीम में सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो बच्चे इनरोल होंगे उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि जो आप एक्सटेंशन करें जॉब का और एक क्लैरिफिकेशन दे। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि क्लैरिफिकेशन दे कि इस स्कीम के बाद या सेना में भर्ती आएगी या नहीं आएगी। बाकी दोस्तों मेरी ये यूट्यूब चैनल आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।